बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज फिर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। करा if T8 and T3 of a geometric progression are 4/9 and 27/8 respectively। करा है T8 4/9 है, T3 27/8 है, देन फाइंड T12 ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। T12 आपको निकालना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। देखिए जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। T8 दिया हुआ है 4/9 और क्या दिया है, T3 दिया हुआ है। T3 कितना दिया हुआ है, 27/8। ठीक है, और ये क्या जिम है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में T8 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू आर का पावर 7। जितना टर्म पूछे उससे एक कम लेते हैं, तो इसका वैल्यू 4/9 है। और यहाँ से T3 को हम क्या लिखेंगे, A इंटू आर का पावर 2 इक्वल टू 27/8। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर दें, इसमें इससे हम डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1/2 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इंटू आर का पावर 7 अपॉन A इंटू आर का पावर 2 इक्वल टू 4/9 अपॉन 27/8। और क्या आ जाएगा, देखिए A से कैंसिल। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आर का पावर 7 अपॉन आर का पावर 2, बेस क्या है, सेम है, बीच में डिवाइड है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आर का पावर 7 - 2 और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4/9 इंटू पलट जाएगा 8/27। अब यहाँ से हम लिखेंगे r का पावर 5 इक्वल टू, ये देखिए 2 का पावर 2 है और ये हमारा 2 का पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 अपॉन ये हमारा क्या है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। 27 को 3 का पावर 3 लिख दिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, r का पावर 5 इक्वल टू 2/3 का पावर 5। क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है और बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का पावर 5 इक्वल टू आ गया 2/3 का पावर 5। पावर सेम है तो हम यहाँ से लिखेंगे r इक्वल टू 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब r आ गया हमारा, तो चाहे तो इसमें या तो इसमें किसी में भी पुट करके a का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करने पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू आर का पावर 2, 2/3 का पावर 2 इक्वल टू 27/8। और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू 2/3 का पावर 2 इक्वल टू, यहाँ से आ गया 3/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3/2 का पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, है ना, अपॉन हो जाएगा 2/3 का पावर 2। और क्या लिख सकते हैं, या a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3/2 का पावर 3 और इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, 3/2 का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लिखेंगे a इक्वल टू 3 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 5। देखिए 3 का पावर 5, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू आ गया। पूछ रहा था T12, तो T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T12 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर का पावर 11। a हमारा कितना आया, 3/2 का पावर 5,
3/2 का पावर 5 इंटू आर है हमारा 2/3 का पावर 11। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 5 इंटू 3/2 का पावर माइनस का 11। इस तरह से भी कर सकते हैं, या और हम इसको लिख सकते हैं, माइनस में नहीं ले जाएंगे तो और क्या लिखेंगे देखिए, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पलट दें 2/3 का पावर -5 और इंटू 2/3 का पावर 11। इसी को क्यों पलटे, क्योंकि हमारा पावर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देख रहे हैं पावर प्लस में ही है हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 का पावर ऐड हो जाएगा 11 -5 कितना हो जाएगा 6। अब इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 दूना 64, 3 का पावर 6। अब एक ही ऑप्शन में हम क्यों ज्यादा करें, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा इफ tn इक्वल टू 3 का पावर n -1 देन s6 माइनस s5 इक्वल टू वाट। तो देखिए एक फार्मूला आपको याद होगा कि tn इक्वल टू होता है sn माइनस sn माइनस 1। ये फार्मूला आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए n के जगह पे हम 6 रख दें तो क्या आ जाएगा s5। तो n के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से हमारा T6 इक्वल टू क्या निकल के आया, S6 माइनस S का पावर S5। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, T6 के इक्वल होगा, और T6 हमको फाइंड करना है ना। तो Tn इक्वल टू दिया हुआ है 3 का पावर n -1। n के जगह पे हम 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का पावर 6 -1 या 3 का पावर 5। T6 यहाँ पे हमको निकालना था। 3 का पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करा इफ द थर्ड 7th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली देन द रिलेशन एमंग पी क्यू एंड आर ए। क्या क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है, थर्ड टर्म पी दिया हुआ है, 7th टर्म क्यू दिया हुआ है और 11th टर्म आर दिया हुआ है। तो पी क्यू आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। थर्ड टर्म दिया हुआ है T3 दिया हुआ है ना, और जीपी में है, जीपी में T3 क्या होगा बच्चों, ए इंटू आर स्क्वायर होगा। जनरल फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n -1। तो जितना टर्म बोलेगा आर का पावर उससे एक कम होगा। तो यहाँ T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर 3 से एक कम कितना 2। ठीक, ये T3 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है P। यहाँ पे हम मान लिए हैं इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो ये हो गया। आगे देखिए 7th टर्म, 7 टर्म को हम T7 से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाए, ए इंटू आर का पावर 6 इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है T11 दिया हुआ, और इसको हम निकालेंगे ए इंटू आर का पावर 10 इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहाँ से हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, है ना, इसका स्क्वायर करते हैं ए इंटू आर का पावर 6 का होल स्क्वायर करते हैं, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 12, है ना, स्क्वायर किए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर का पावर 10 इंटू आर का पावर 2। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है 10 और 2। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, आर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एक साथ कर देते हैं ए इंटू आर का पावर 10 और इंटू ए इंटू आर का पावर 2। ठीक है,
और ये किसके जगह पे था, a इंटू आर का पावर 6 क्या था, q था, है ना, उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, q का स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो q का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो a इंटू आर का पावर 10 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, और a इंटू आर का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से p लिख सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, इसका कॉमन रेशियो हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कैपिटल R कर दीजिए, क्योंकि R यहाँ पे हमको गिवन था, इसलिए हम दूसरा कॉमन रेशियो मानेंगे कैपिटल R, ठीक है, यहाँ कैपिटल R, ये हमारा कैपिटल R, ठीक है, a इंटू आर का पावर 10 इक्वल टू क्या है, स्मॉल r है, तो हम यहाँ से क्या निकाल के लाए बच्चों, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, है ना, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इवेल्युएट सिग्मा 3 प्लस 2 का पावर आर वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 10। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये आप सिग्मा 3 प्लस 2 का पावर आर वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ सिग्मा 3 प्लस 2 का पावर आर, इसका मतलब हुआ सिग्मा मतलब ऐड करना है, और आर के जगह पे 1 फिर 2 फिर 3 रखना है, तो 3 प्लस 2 का पावर 1 प्लस सिग्मा मतलब प्लस, फिर हम क्या करेंगे 3 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 प्लस 2 का पावर 10। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। अब देखिए टोटल कितने टर्म है, 10 टर्म है, तो 3 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स जाएगा, तो जब उसका सम करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 10 हो जाएगा, ये समझ में आया। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स जब करेंगे 3 इंटू 10 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया हमारा 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 का पावर 10। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 30 प्लस, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सीरीज है और ये जीपी में है ना, कैसे, क्योंकि T2/T1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि T2/T1 जब हम कर रहे हैं तो 4/2 इक्वल टू 2, T3/T2 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/4 8/4 2 आ रहा है ना, T2/T1 इक्वल टू T3/T2 आ रहा है, तो ये जीपी में होगा, जब जीपी में होगा तो उसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, और कॉमन रेशियो कितना है बच्चों, 2 है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हम फार्मूला जानते हैं एस एन इक्वल टू ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, है ना, तो ये फार्मूला, और एन के जगह पे हम यहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि 10 टर्म तक का सम पूछ रहा है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा एस 10 इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ए हमारा 2 है, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना निकाल करके लाए हैं, यही तो आर होता है ना 2, तो 2 का पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 का पावर 10 माइनस 1, इसके इक्वल होगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 30 प्लस 2, 2 का पावर 10 करेंगे कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, फिर इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 का पावर 5 है ना, और 2 का पावर 5 और करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का पावर 10 आ जाएगा, तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 का स्क्वायर 4 1024 102, फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे 1023 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 30 प्लस, अब इसको ऐड करेंगे 2076, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दिया हुआ है वो भी इनफिनाइट तक गया हुआ है ना,
तो इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एपी में है या जीपी में है, देखने से ही पता चल रहा है। T2 अपॉन T1 यहाँ पे हम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4/27/8, 9/4 इंटू 8/27, 4 2 जा 8, 9 3 जा 2/3। T2 अपॉन T1 कितना आया, 2/3 आया। फिर T3 अपॉन T2 जब हम करेंगे कितना आ रहा है बच्चों, T3 हमारा क्या है 3/2 अपॉन T2 हमारा क्या है 9/4, 3/2 इंटू 4/9, 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2/3। T2 अपॉन T1 इक्वल टू आ रहा है T3/T2, और इसका जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो हमारा कितना है, कॉमन रेशियो यहाँ पे है 2/3। 2/3 का है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2/3 हमारा क्या है, लेस देन 1 है। जब लेस देन हमारा r मोड r लेस देन 1 है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यस इंफिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है, a अपॉन 1 माइनस r। लेस देन है तो a अपॉन 1 माइनस r। अब a हमारा फर्स्ट टर्म है, a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 27/8 अपॉन 1 माइनस r। r का वैल्यू कितना निकाल के लाए 2/3, तो 27/8 अपॉन ये कितना हो गया 1/3, 27/8 इंटू 3/1, 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 81 अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया, क्या किए, आर का वैल्यू निकाल लिए, हमको जरूरत था एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। आर यदि लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर लगाएंगे, फॉर्मूला है ना, बाकी वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा इफ 3x माइनस 4 x प्लस 4 एंड 5x प्लस 8 आर द 3 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये जो तीनों दिया हुआ है कंजिक्यूटिव टर्म्स है, वो भी जीपी का है ना। देन फाइंड द टर्म्स, तो ये जो टर्म्स है वो क्या होंगे, तो इसका मतलब साफ है एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। जब दिया हुआ है कि ये जीपी में है, जीपी में जब दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, जब जीपी में दिया हुआ है इसका मतलब है कि T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 जो होगा वो इक्वल होगा T3 अपॉन T2। जब जीपी में है इसका मतलब है कि T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म होगा, है ना, जब जीपी में दिया हुआ है तो यही हम लगा देंगे। T2 हमारा क्या है x प्लस 4 है, और T1 हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 3x माइनस 4 है, और इक्वल टू T3 हमारा है 5x प्लस 8 अपॉन T2 है हमारा x प्लस 4। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 क्या हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 5x प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 4 से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 4 क्या हो जाएगा 8x प्लस 16, और इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे 5x प्लस 8, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x को 3x से कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, प्लस इसको 8 को 3 से करेंगे 24x, माइनस 4 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, और माइनस का 32। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे, यहाँ एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32। अब क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, टोटल पलट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ऐसा क्यों किए, सारा को अदला बदली कर दिए, इसलिए क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव में रहे, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, 15x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 14x स्क्वायर। अब ये 8x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x में से 8x गया माइनस 4x, और माइनस 32 है 16 और आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 16 48, 48 इधर हमारा बच गया 0। सबको क्या किए इधर ले आए, है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस किए, 4x को
4x में से 8x को माइनस किए, -4x आ जाएगा, -32 -16 क्या हो जाएगा 48। समझ में आया। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 7x² बच जाएगा, यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ पे 24 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7x² - 2x - 24 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करना है, 7 × 24, 7 × 24, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 है ना, ये 24 हो गया। अब ऐसा पेयर करना है कि डिफरेंस क्या हो जाए, 2 आ जाए। तो देखिए 7 2 14 और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आने के लिए क्या करना होगा, इसका साइन माइनस का लेना होगा और इसका प्लस का लेना होगा। कहने का मतलब है कि ये 7x² है, -2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 14x प्लस 12x है ना, -24 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 7x कॉमन तो x बच गया -2 प्लस यहाँ 12 कॉमन ले लिए, x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर कर दिए, x -2 कॉमन दिख रहा है, x -2 हम कॉमन ले लिए, यहाँ से आ जाएगा 7x + 12 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 2। x के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 8 18। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।